नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर निश्चय एकेडमी पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि मैथ के सीरीज को हम लोग बहुत बाकायदे से पढ़ रहे हैं और उसको हम अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप आर निश्चय एकेडमी यूट्यूब चैनल पे जितनी भी वीडियो क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप पीछे जाकर बिल्कुल निःशुल्क आप देख सकते हैं और आप अपने कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम लोग एक एक बातों को जानने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आज एक चैप्टर है जो बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है और जिसका नाम ही दशमलव भिन्न है। कहने का मतलब है कि जब बात दशमलव की आती है तो उसकी उपयोगिता दशमलव में होती है, लेकिन जब बात भिन्न यानी फ्रैक्शन की आती है उसकी उपयोगिता भिन्न में होती है, फ्रैक्शन दशमलव में, डेसिमल में लेते हैं। कहने का मतलब है कि प्रश्न जिस आधार पे दिया हो उत्तर भी हमको उसी आधार पे देना चाहिए। ये रूट होता है क्वेश्चन के उत्तर देने का, यानी प्रश्न के आंसर देने के। जैसा कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से जान रहे हैं, तो मैं लेट न करते हुए आप लोगों के साथ ही फिर इस चीज को, सेशन को जोड़ते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा आपको लगे आप लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आइए इस सेशन को देखते हैं। जिन बच्चों का मैथ बिल्कुल कमजोर है, जिनको मैथ से डर लगता हो, ऐसा लगता हो कि मैथ हम जीवन में कभी नहीं सीख पाएंगे, ऐसा लगता हो कि मैथ हम नहीं कर पाएंगे, वो साथी जरूर जुड़े आर निश्चय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे और आप इसे देखकर इस क्लास को अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप समझने का प्रयास करें और इसको जानने का प्रयास करें। आइए हम देखते हैं दशमलव यानी डेसिमल। ये जो दशमलव की भूमिका है, ये कहीं ना कहीं ये 10 से लिया गया। ये 10 से भूमिका है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि बात अगर रखी जाए कि मैं एक प्रश्न लिख दूं, अगर लिख दूं 2 और मैं आपसे पूछूं कि क्या 2 में दशमलव कहां छिपा हुआ है, तो कई सारे बच्चे जब इस तरह से सिंपल प्राकृतिक संख्या को दे दिया जाता है तो पता ही नहीं चलता है कि दशमलव छिपा कहां हुआ। और जब आप इस दशमलव को नहीं देख पाते हैं तो समझ भी नहीं पाते हैं कि आप इस दशमलव को करेंगे कैसे। देखिए, कहीं ना कहीं आपके किसी भी प्राकृतिक संख्या में घात 1 प्लस बटा 1 और दशमलव, ये 4 बातें छिपी होती हैं और जरूरत पड़ने पर उसे हम प्रेजेंट करते हैं। जैसे में ये 4 बातें छिपे रहने का मतलब कि अगर मैं कह दूं कि 2 क्या परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे सर रेशनल नंबर के लिए उसे कहते हैं जिसे P बटे Q के रूप में संख्या को लिखते हैं, अर्थात अंश और हर के रूप में उसे लिखते हैं, उसी को हम परिमेय संख्या कहते हैं। आप कहेंगे सर 2 के नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं गया है, तो इसे परिमेय संख्या कैसे कहेंगे। तो एक बात जान लीजिए कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्या में बटा 1 छिपा होता है, जरूरत पड़ने पर लिखते हैं। तो देखिए, अंश हो गया, ये हर हो गया, कहीं ना कहीं क्या हो गया, परिमेय संख्या हो। आपसे मैं एक बात और बता दूं, इस दशमलव की भूमिका इतनी जबरदस्त है कि ये बात लिखें या फिर सिर्फ ये लिखें, यानी दोनों बात आपस में क्या है, बराबर है। हाई कोर्ट के ग्रुप डी और ग्रुप सी के एग्जाम में तुलनात्मक सवाल पूछ लेता है और कहता है कि आप इसका सीक्वेंस लगाएं। जैसे में अगर मैं प्रश्न को लिख दूं, अगर मैं कहूं कि विकल्प नंबर ए में 0.5
विकल्प नंबर बी में 0.5 0, विकल्प नंबर सी में 0.500, विकल्प नंबर डी में लिख दें 5 और विकल्प नंबर ई में लिख दें 5.0। और मैं कहूं कि इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, आप देखेंगे कि ये दशमलव लगा लेने से इसकी भूमिका क्या बदल जाती है। तो आइए मैं बताने का प्रयास करूंगा इस जीरो की भूमिका और दशमलव की भूमिका में कैसे आप अपने आप को समझेंगे और किस तरह से इन सवालों को लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये देखिए दशमलव, ये जो 0.5 है, 0.50 है और 0.500 है, ये आपस में तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इसमें लिखने में दिखने में अंतर है लेकिन इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं है, वो आपस में क्या है, बराबर है। अभी अभी जस्ट जो बात ये मैं बताया हूं आपको, वही बात ये दोनों लिखी गई है। तो ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। लिखने में और दिखने में भले ही अंतर हो लेकिन इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। इस तरह से दशमलव की भूमिका है। और आपके एक चैप्टर लौसा और मौसा में दशमलव का लौसा आता है निकालने के लिए और दशमलव का मौसा आता है निकालने के लिए। जो बच्चे इसको बारीकी से नहीं समझेंगे, जो बच्चे इन्हें नहीं जान पाएंगे, उन्हें एक बराबर में दशमलव के आधार पे बदल देंगे तो आप क्या करेंगे, आप कहीं ना कहीं गलत हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, आप समझिए कि ये दशमलव जो 5 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 5/10। यानी इस दशमलव एक अंक में है तो नीचे लिखेंगे 1 और जितने अंक है उतने लिख देंगे 0, यानी 5 क्या हो गया, 10 हो गया। इसी को हम दशमलव कहते हैं, इसी को हम दशमलव बोलते हैं। और ये वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। अंग्रेजी में इसी को हम डेसिमल कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। और इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम दशमलव भिन्न है। अब देखिए, फ्रैक्शन ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। और इसको हम कटा दें तो 5 कम 5, 5 दूआ 10, यानी 1 क्या आ गया, 2 आ गया। दशमलव की भूमिका इतनी जबरदस्त है, किसी दशमलव में जोड़ घटाना गुणा भाग करते समय आपके नियम बदलते हैं, आपके नियम एक नहीं होते। आइए हम देखने का प्रयास करेंगे कि सर आखिर किस प्रकार से दशमलव का आप जोड़ और दूसरा घटाना, तीसरा गुणा और चौथा भाग करने का प्रयास करेंगे। एक एक सवाल बताएंगे हम, इसको आपको मैं सिखाऊंगा और आप समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई प्रश्न अगर दिया हुआ है यहाँ पे 5 + 0.5 + 0.05 बराबर क्या होगा। तो आप देखिए, इस वाले पोर्शन को लिखने में दिक्कत होती है। सबसे पहले इसे एक सीक्वेंस में लिखेंगे। 5 है तो मैं बता दिया कि सिर्फ 5 रहेगा, दशमलव यहाँ छिपा हुआ है। यहाँ पे लिखा है दशमलव, तो जोड़ते या घटाते समय दशमलव को सीधे में लिख दिए। यहाँ लिखा है 0.05 तो 0.05 लिख दिए और आप इसको प्लस कर दिए। यहाँ आप 0 बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 लिख सकते हैं। ये हो गया 5, ये हो गया 5, एक सिद्ध में दशमलव, और ये हो गया 5। यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 लिख सकते हैं। उत्तर आपका आ जाएगा 0.55, 5.55।
ये आपका क्या हो गया, आपका ये जोड़ हो गया। अगर देखिए मैं कह दूं कि दो में से, छोटा सवाल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, दो में से 1.5 को दो में से में से 1.5 को घटाने पर प्राप्त होगा। अब आप ये देखिए, 2 में से 1.5 को घटाने पर प्राप्त होगा, तो इसी को लिखेंगे 2 और घटाने का तो -1.5। अब आप देख लीजिए, अगर 2 रुपए में से 1.5 रुपया खा गए तो आपके पास 50 पैसा बचा। लेकिन सवाल जब सीक्वेंस में दे देता है इसी तरह, तब उसमें क्या होता है, डाउट होता है, और डाउट में ही आप आउट हो जाते। तो कभी भी इस दशमलव को सीध में लिखकर आप इधर हासिल जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, दशमलव बच गया। यानी इसको आप लिख सकते हैं, रुपया रहेगा तो इसको लिख सकते हैं 50 पैसा, या इसको आप लिख सकते हैं 0.50। कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम यही होगा। बात आती है गुणा में, तो गुणा की बात करेंगे, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4, और इस दाएं साइड से गिनेंगे तो 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दे देंगे। लेकिन इसी प्रश्न में 0.2 गुणे 0.2 दूसरा सवाल रहे तो 2 दूना के 4 होगा, और 1 अंक और 2 अंक का दशमलव हुआ, इन दोनों को मिला के तो 2 अंक के बाद दशमलव देंगे, तो यहाँ तो 1 अंक है, इधर 0, तो आप इधर 0 लिखकर 1 अंक 2 अंक आप बना के यहाँ दशमलव क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। यहाँ दशमलव क्या कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। अगर यहीं पे बात आ जाएगी 0.03 गुणे 0.2, तो 3 दूना के हो जाएगा 6, 1 अंक 2 अंक 3 अंक हो गया, तो 1 अंक 2 अंक और 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 0.006 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जोड़ और घटाने का नियम क्या है, और गुणे में उस गुणा को जितने अंक के बाद रहेगा उतने अंक के बाद को हम गुणे को कर लेंगे। भाग में देख लीजिए, यहां पे 1/2 अगर भाग है, दशमलव लगाने की बात कर रहे हैं, तो 1 में 2 से भाग देंगे तो दशमलव देंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 2 5 10 हो जाएगा। यानी जो 1/2 था वो दशमलव में बदल गया, दशमलव क्या हो गया, 5 हो गया। अगर इसी को मैं लिखूं यहाँ पे 0.5 तो हो जाएगा 5/10 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख लूं 5/100 तो देखिए 2 0 नीचे है ना, तो 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अगर मैं लिख दूं 5/3 नीचे 0 तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। मतलब नीचे जितने 0 लगेंगे ऊपर उतने अंक के बाद दाहिने साइड से क्या लग जाएंगे, दशमलव लग जाएंगे। तो मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग किस तरह से हम लगाने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। आप कहीं भी जान लीजिए कि जब दशमलव की बात आती है तो उस दशमलव में भूमिका हमेशा बेसिक कंसेप्ट का होता है। आप चाहे जितना बड़ा पेपर दीजिए, कंसेप्ट क्लियर है तो सब क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर नहीं तो रटने से कुछ नहीं होना। तो आइए हम बात करते हैं कि इन दशमलव के कितने भाग होते हैं, इन दशमलव के कितने प्रकार होते हैं। आपके प्रश्न में जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी से पूछा जाता है, तो हम देखने का प्रयास करेंगे, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि दशमलव के कितने प्रकार होते हैं। आइए जिसको लिखें आप लोग लिखिएगा साथ में, दशमलव भिन्न के प्रकार। आप लिख सकते हैं टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन।
आप लिख सकते हैं टाइप ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन यानी इसके प्रकार। देखिए कुल मिला के समझने का प्रयास करिए कि ये 3 प्रकार के होते हैं। अब मैं यहीं पे बताने का प्रयास करूंगा। तीन प्रकार के होते हैं। आप इसको मैं दिखा रहा हूं। पहला जो है हमारा शांत दशमलव, शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप समझने का पूरे अच्छे तरीके से प्रयास करिएगा। दूसरा अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तीसरा आवर्त दशमलव, रिक्यूरिंग डेसिमल। ये 3 प्रकार के हमारे क्या हैं, दशमलव हैं। ये 3 प्रकार के हमारे दशमलव हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसे समझ लीजिए। रिक्यूरिंग डबल आर यहां पे रहेगा। देखिए अब आप एक चीज देखेंगे कि शांत दशमलव किसे कहेंगे, अशांत दशमलव किसे कहेंगे, आवर्त दशमलव किसे कहेंगे। सबसे ज्यादा प्रश्न अगर पूछा जा रहा है आज के समय में तो यहीं से पूछा जा रहा है। और यहां से परिभाषा के साथ साथ प्रश्न आपके एग्जाम में भी यहां से आ रहा है। और आप इसे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए बहुत बड़ी भूल है। ये दशमलव के प्रकार से अब देखते हैं शांत दशमलव किसे कहते हैं। वैसा भिन्न जिसे दशमलव में परिणत करने पर एक निश्चित अंक के बाद विभाजन समाप्त हो जाए। देखिए वैसा भिन्न, वैसा भिन्न जिसे दशमलव में, ऐसा भिन्न जिसे दशमलव में परिणत, मतलब परिणाम निकालने का, परिणत करने पर एक निश्चित अंक के बाद विभाजन समाप्त हो जाए उसे शांत दशमलव कहते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए कि एक निश्चित अंक के बाद भाग चला जाए। जैसे देख लीजिए कि अगर 7/5 में अगर इसको हमको भिन्न में बदलना हो, किस में बदलना हो, भिन्न में बदलना हो, तो अगर 7 में हम 5 का भाग दें तो 5 का में 5, 2 बच गया, दशमलव देंगे तो 0, 5 चौके 20, यानी 1 दशमलव क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये निश्चित समय के बाद यानी शेष क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। विभाजन समाप्त हो जाए, ये याद रखिएगा, विभाजन समाप्त हो जाए उसी को हम
शांत दशमलव कहते हैं। और शांत दशमलव जितने भी होते हैं सभी के सभी शांत दशमलव, एक आपका संख्या के बारे में बात कर लें तो जितने भी शांत दशमलव हैं सभी के सभी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। देखिए आप इसको क्या कहते हैं, पी अपन क्यू के रूप में बदल सके तो इसको आप पी अपन क्यू के रूप में बदल लेंगे, 14/10 लिख लेंगे, कटा के 7/5 आ जाएगा। तो अगर प्रश्न पूछता है कि क्या शांत दशमलव परिमेय संख्या है कि नहीं है तो आप उत्तर में बताएंगे कि हाँ शांत दशमलव परिमेय संख्या है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहीं से आपका क्लियर हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे दूसरे को हम देखने का प्रयास करेंगे, अशांत दशमलव किसे कहते हैं, अशांत दशमलव को जानने का प्रयास करेंगे। वैसा भिन्न जिसे दशमलव में वैसा भिन्न, भिन्न का मतलब कोई संख्या, वैसा भिन्न जिसे दशमलव में परिणत करने पर विभाजन समाप्त न हो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। मतलब विभाजन समाप्त न हो, ठेठ भाषा में जब भाग दें तो भाग रुके नहीं, भाग अपने आप चला जाए, पूर्णतः समाप्त न हो, पूरी रूप से विभाजन समाप्त न हो, उसी को क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। जैसे में रूट का कोई मान अगर निकाल ले, रूट करने आप ऐसे निकाल लें 1/3 देख लीजिए, अगर एक में आप 3 का भाग देते हैं, दशमलव देंगे 3 तिली के 9, फिर 1 उतारेंगे, फिर 3 तिली के 9 हो जाएगा, फिर 1 उतारेंगे, फिर 3 तिली के 9, ऐसे डॉट डॉट डॉट। आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद ये डॉट 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 हो, तो डॉट 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 का मतलब कि रुके नहीं, वो चलता चला जाए। यानी ये समझ ली कि √2 का जो मान होता है 1.414 डॉट 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 रुकने वाला नहीं है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। चाहे 2/3 को ले लीजिए, चाहे किसी भी संख्या को ले लीजिए। यहां देखिए आप एक चीज देख लीजिएगा, अगर 22/7 को भी लेते हैं तो जो 22/7 है, 22/7 देख लीजिए, यहाँ पे मैं बताया था आपको कि आप जब उसमें पढ़ेंगे, ये देखिए कि जब 22/7 आपको दिख रहा है तो ये 22/7 होगा, यह हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन उससे जे दशमलव में बदलने का प्रयास करेंगे, यानी 22/7 को, या देख लीजिए, यानी 22 को अगर 7 से हम भाग देंगे तो 7×3 = 21, 1 आ गया, 0.0, 7 कम 7, 3 आ गया, फिर 0, 7 चौक 28, फिर 2 आ गया, फिर 0, 7 दूना के 14, फिर 6 आ गया, फिर 0, 7 8 56, फिर 4 आ गया, यहाँ पे 56, 4 आ गया, फिर 0, यानी ये भाग रुक नहीं रहा है। तो इसीलिए 22/7 को जब हम ये पाई का मान जो होता है, पाई के मान को हम परिणत करते हैं किसमें, भिन्न में। पाई का मान किसमें परिणत करते हैं, भिन्न में। अगर ये पाई हो तो पाई का मान यही वाले पोर्शन को देखते हैं कि 3.1428, ये देखिए 3.1428 डॉट 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 होना। तो इसीलिए पाई का जो मान होता है 22/7, अगर 22/7 दिया हो तो वह मान शांत दशमलव यानी परिमेय संख्या में होगा। लेकिन अगर पाई दिया हो तो पाई किसमें होगा, अशांत दशमलव, और इसी को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या।
अपरिमेय संख्या। अगर पूछ दिया जाए कि अशांत दशमलव परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो आप बताने का प्रयास करेंगे कि जो अशांत दशमलव है वह अपरिमेय संख्या, अ से अशांत, अ से अपरिमेय संख्या। इसीलिए पाई का जो मान होता है, मैं नंबर सिस्टम में आपको बताया था कि पाई क्यों अपरिमेय में रखी जाती है, और इसी पाई का मान 22/7 क्यों परिमेय संख्या में रखा जाता है, ये आईएएस तक के एग्जाम में तर्क करके देता है सवाल। 1 2 3 4 5 तर्क करके देता है। निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 सही है, निष्कर्ष 3 सही है। एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम में ये तार्किक सवाल देता है कि आखिर क्यों जो 22 है, 22/7 वह इसमें है परिमेय संख्या में, और पाई जो है अपरिमेय संख्या में। कुछ लोग अपवाद में लिखवाते हैं कि पाई अपवाद में हमारा क्या अपरिमेय, नहीं, पाई अपरिमेय संख्या इसलिए है कि पाई को जब दशमलव में परिणत करते हैं तो पूर्ण रूप से भाग नहीं जाती है, और पाई अशांत दशमलव के हिस्से में आती है। इसीलिए अशांत दशमलव का जितना भी रूप होगा उसको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि इसको कभी भी हम भिन्न में नहीं बदल सकते, उसका मान भिन्न में नहीं बदल सकते, क्योंकि डॉट 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 कहां तक भाग गई है ये कोई निश्चित नहीं है साथियों। जब निश्चित नहीं है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव कहते हैं। और ये चीज समझ लीजिए कि जब अशांत दशमलव के पोर्शन को आपके एग्जाम में पूछ लेता है तो यहीं से आपके सवालों को आवर्त दशमलव देख लीजिए। आवर्त दशमलव की जब भूमिका को हम समझते हैं और जानते हैं और बताने का प्रयास करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी भूमिका जो होती है रिक्यूरिंग नंबर। आवर्त दशमलव में जिन संख्याओं का दशमलव के रूप में दोहराव प्रारंभ हो जाए और उस पर बार रिक्यूरिंग का चिन्ह डाल दिया जाता है उसी को आवर्त दशमलव कहते हैं। तो आइए हम थोड़ा सा इसके परिभाषा को लिखने का प्रयास करेंगे और इसके परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। आवर्त दशमलव में आवर्त दशमलव में जिस संख्या का दशमलव के बाद दोहराव प्रारंभ हो जाता है और उस पर ये आवर्त, इसको हम बोलते हैं आवर्त का चिन्ह या फिर रिक्यूरिंग, या फिर इसको कहीं कहीं हम लोग बोलते हैं बार का चिन्ह लगाते हैं। बार का चिन्ह लगाते हैं, उसे आवर्त दशमलव कहते हैं। अब देखिए इस परिभाषा को आप अपने से लिख लीजिएगा, और जैसे मैं उदाहरण को मैं यहां पे लेता हूं कि आवर्त दशमलव को समझ लीजिएगा। आवर्त दशमलव, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि 1/3 को हम भिन्न में बदल रहे हैं। किस में बदल रहे हैं? भिन्न में बदल रहे हैं। तो ये देखिए कहीं ना कहीं हम दे रहे थे कि 1 में अगर 3 का भाग दे रहे थे, दशमलव दे दिए तो 0 हो गया, 3 तिली के क्या हो गया? 9 हो गया, फिर 1 0 3 तिली के 9 हो गया, फिर 1 0 फिर 3 तिली के 9 हो गया, फिर 1 0 3 तिली के 9 हो गया। देखिए डॉट डॉट डॉट, अगर मैं 3 डॉट 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 लिखूं तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारा किस में रहेगा? अशांत दशमलव में रहेगा।
लेकिन जब इसी वाले पोर्शन को अगर 1/3 के बदले में 0.333 को डॉट डॉट दोहराव लग रहा है, तो इसी को 0.3 के बाद ये बार लगा देंगे, तो इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं आवर्त दशमलव, इसी को कहते हैं आवर्त दशमलव। ये वाला चिन्ह जिसके ऊपर लग गया तो इसी को कहते हैं आवर्त दशमलव। और जो आवर्त दशमलव होता है साथियों, जो आवर्त दशमलव होता है यहाँ, ये होता है परिमेय संख्या। जान लीजिए, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि आवर्त दशमलव को आप भिन्न में बदल सकते हैं। वो कैसे बदल सकते हैं, एक चीज जानने का प्रयास करिए। जैसे यहाँ पे 0.3 पे बार दे दिया प्लस 0.2 पर बार दे दिया, तो देखिए यहां पे इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे कि दशमलव और बार को हटाएंगे तो 3/9 लिख देंगे, और प्लस इसको हटाएंगे तो इसको भी 2 लिख देंगे, 9 लिख लेंगे। दशमलव को हटाते थे तो 10 लिखते थे, लेकिन दशमलव और इस बार को हटाएंगे तो बटा में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। इसीलिए आवर्त दशमलव को साथियों, जो आवर्त दशमलव है, कहीं ना कहीं जो आवर्त दशमलव है क्या है, परिमेय संख्या। तो देख लीजिए आप कि परिमेय संख्या कौन कौन है, आवर्त दशमलव और शांत दशमलव परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा, और अशांत दशमलव क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ये चीज आप जानने का क्या करिए, प्रयास करिए। बहुत अच्छे तरीके से आप जान लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ लीजिए, जान लीजिए। इतनी बात मैं आपको बताने का पूरा फोकस किया हूं, पूरा का पूरा प्रयास किया हूं कि आप दशमलव के प्रकार जान लीजिए, कितने प्रकार के होते हैं, एक बार और समझ लीजिए। शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्त दशमलव। तो कहीं ना कहीं 3 प्रकार के होते हैं। शांत दशमलव में क्या है, शांत दशमलव में रुक जाना, शांत हो जाना। तो जब भिन्न को जब दशमलव में बदलेंगे तो भाग निश्चित रूप से कहीं जाके रुक जाएगी, ये आगे नहीं तक जाएगी, यहाँ रुक गया परिणाम, इसका शेषफल 0 आ गया, तो इसको हम शांत दशमलव कहेंगे। और शांत दशमलव जितने भी होते हैं वो किस में हो सकते हैं, परिमेय संख्या में, क्योंकि शांत दशमलव को आप अंश और हर के रूप में आप लिख सकते हैं, अर्थात P/Q के रूप में आप उसे लिख सकते हैं। ये चीज जानिए बहुत खतरनाक तरीके से। दूसरी बात क्या है, अशांत दशमलव को कभी आप रोक नहीं सकते, उसकी भाग जाती जाएगी, कहां तक जाएगी वो ना हम तय कर सकते हैं ना आप तय कर सकते हैं। लेकिन वही संख्या बार बार आ जाए, दोहरा दिया जाए उसी संख्या को, तब आप क्या होता है, तब हमारा क्या होता है, अशांत दशमलव। दोहराने के बाद बार का चिन्ह लगा दिया जाए उसके ऊपर, दोहराने के बाद बार का चिन्ह लगा दिया जाए, इस वाला चिन्ह को लगा दिया जाए, तो आप समझ लीजिए कि उसी को हम आवर्त कहते हैं। और जब आवर्त दशमलव होता है तो आवर्त दशमलव परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये चीज समझ लीजिए कि आवर्त और शांत दशमलव परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है और शांत दशमलव अपरिमेय। इसीलिए जो पाई का मान है वो अपरिमेय संख्या है। आप लोग यहां पे उस नंबर सिस्टम को जो आज से 1 महीना पहले मैं बताया था कि पाई अपरिमेय, जो वादा आपसे किया था, जो बातें आपको बताने का प्रयास किया था, वो कंसेप्ट मैं यहां देने का प्रयास किया हूं, ये जान लीजिए। कुछ साथियों का कहना है कि सर आप लगातार पढ़ाते रहिए, मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, आप लोग साथ सपोर्ट दीजिए, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। आते हैं कुछ सवालों को हम लोग देखते हैं, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, उन सवालों को समझाने का प्रयास करेंगे, और इस सेशन को आप अच्छे तरीके से देखिए कि सवाल कैसे आता है। जैसे मैं मान लीजिए कि कुछ चीजें और कह दें, एक तो बदलने के लिए आ ही जाता है, जैसे दशमलव 4-3 पे बार दे दिए, तो आप कहेंगे सर इसको कैसे भिन्न में आप बदल लेंगे, तो मैं सिखा दूं आपको कि देखिए 4-3 लिखेंगे, 2 अंक पे दशमलव बार था ना, 2 अंक पे बार था तो बटा में 2 ठो 9 लिख देंगे। अगर यहीं पे 4-3 1 अंक पे यहां बार होता तो आप लिखते 43 पूरा लिखते, जिस पे बार नहीं होता उसको माइनस लिखते। 1 अंक पे बार था तो एक 9 लिखेंगे, और बार जिस पे नहीं था वहां 0 लिख देंगे। ये वाला पोर्शन आ जाएगा आपका 39/90।
क्लियर। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर आप कहेंगे सर 1 2 3 तीनों अंक पे बार हो तो क्या करेंगे? जब तीनों अंक पे बार हो साथियों तो आप ऐसे 123 बटा में 1 2 3 9 लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे 0.123 पे सिर्फ बार हो, ऐसे बार हो तो आप पूरी संख्या लिखेंगे 123 माइनस 1, जिस पे बार नहीं उसको घटा देंगे, और बटा के 2 अंक पे बार है तो 2 ठो 9 लिखेंगे, और इस पे बार नहीं तो इसको क्या लिख देंगे आप? 0 लिख देंगे। तो ऐसे ही आवर्त दशमलव को किसमें बदलने का प्रयास करेंगे? भिन्न में। देख लीजिए अपने आप भिन्न में, इसमें ये ऐसे ही सवालों का भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग दे देता है। और आज के सेशन में एसएससी वाले पेपर में, चाहे दरोगा के पेपर में, चाहे सीजीएल के पेपर में, चाहे आप आईएएस के पेपर के सी सेट में, यूपीएससी के सी सेट में यही से सवाल पूछ लिया था और बार का देकर जोड़ दे दिया था। बहुत सारे लड़के धाराशाही हो गए थे। आइए देखिए, ये सवाल देखिए कहीं ना कहीं खतरनाक सवाल है और आपके एसएससी जीडी में आया हुआ सवाल है। बहुत अच्छे तरीके से इसको जानने का प्रयास करिएगा, देखने का प्रयास करिएगा साथियों। जिस चीज को मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ये जानदार सेशन को बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको साथियों, आप इसे समझने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास करिए। इन सवालों को मैं कैसे आपको बता लूं और समझा लूं। देखिए कहीं ना कहीं वही सारी चीजें आपके सामने दिया हुआ है, आप देख लीजिए यहां पे। ये देखिए, जब 0.5 के ऊपर बार प्लस 0.35 के ऊपर बार, आप क्या करेंगे? इसको कहीं ना कहीं इसको 5 3 8 को जोड़ के 0.8 पे बार दे देंगे तो हो जाएगा। इसको हटा के 8 बटा के क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उत्तर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। लेकिन इस सवाल को आप ऐसे करने का प्रयास करिए, अलग अलग करने का, कि ये दशमलव और बार को जब आप हटाएंगे साथियों तो आपको लिख दिया जाएगा यहाँ पे 5 बटा के 9 लिखेंगे, प्लस इनको हटाएंगे तो आप लिखेंगे 3 बटा के 9, हर आपस में बराबर है। 9 हो गया, 5 प्लस 3 हो गया, तो उत्तर में हो जाएगा 8 बटे 9। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। अगर ये देख लीजिए इसको कन्वर्ट 0.8 पे बार अगर इस तरह से भी विकल्प में दिया हो तो आपका उत्तर यही है। लेकिन वो जानना चाह रहा है कि क्या आप इस सेशन को जानते हैं या नहीं जानते हैं साथियों, क्या आप इसको समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो क्वेश्चन बड़ा जानदार रहा, आप इसे देखें। आते अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। ये आपके भिन्न का सवाल है। इस सवाल को आप दो तरह से करने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं ये सवाल आपको देता है उलझाने के लिए साथियों, तो आप गलती ना करें, आप ऐसे ना करें 11 दूना के 22, 22 एक 23 बटा के 2, आप 12 दूना के 24, 24 एक 25, 13 दूना के 26 एक, ऐसा कुछ भी ना करने का प्रयास। आप इसको समझने का प्रयास लिख लीजिए। 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 एक कोष्टक में बंद कर, आप प्लस ये देखिए 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, कहीं ना कहीं आधा आधा एक और आधा आधा एक, यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप इसको जोड़ लीजिए, 4 3 7 7 2 9 9 9 1 10 को 0 हासिल 1 4 4 1 5 50 50 2 क्या हो जाएगा? 52। विकल्प नंबर ए आपका उत्तर आ जाएगा। जहां आप इस प्रश्न को अगर आपको लगेगा कि 11 दूना के 22 और 12 दूना के 24 एक 25 भिन्न मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में साथियों जब सवाल को बदलेंगे और उस सवाल को आप बदलेंगे तो आपका टाइम कहां चला गया? समाप्त हो गया। और एक प्रश्न करने में आपको 20 से 30 सेकंड का समय चाहिए। इससे ज्यादा जब आप प्रश्न में लगा लेते हैं तो कहीं ना कहीं सवाल गलत होता है। प्लस का चिन्ह है तो यहां प्लस लगा देंगे, इनको ले लेंगे, अलग पोर्शन में जोड़ लेंगे, इसको आप लेकर अलग जोड़ लेंगे, आपका खट दे उत्तर आ गया 50 2 52। आप इसका भी लसा 2 ले लीजिए, 1 2 3 4 4 बटा के 2 से काट लीजिए, 2 हो गया, 50 2 52 52 आपका उत्तर आ गया। तो कहीं ना कहीं साथियों समझने का प्रयास करिए, जानदार सेशन को समझने का और जानने का प्रयास करिए कि कितना अच्छा सवाल आपके एसएससी जीडी जैसे एग्जाम में दे रहा है। देखिए ये दे दिया है, ये देखिए दिया है भिन्न में बदलने के लिए। आप करिए इसका उत्तर, देखते हैं कितने लोग इसके उत्तर को देने का प्रयास करते हैं। जानने का मैं भी प्रयास करूंगा कि आप इस प्रश्न का उत्तर क्या दे रहे हैं। देखिए यहां पे दिख नहीं रहा होगा, ये केवल 6 पे बार है, केवल इस 6 पे बार है। तो मैं अभी इस सेशन को सिखाया हूं कि 0.51 6 पे बार है, तो सबसे पहले इस पूरे संख्या को लिखेंगे
516 माइनस करेंगे जिस पे बार नहीं था, तो 51 पे बार नहीं है, 51 बोलेंगे उसे, तो बार नहीं है। एक अंक पे बार है तो एक ठो हम लिख दिए 9, एक अंक पे बार था तो एक 9, और इस पे ये खाली था तो दो ठो हम क्या कर दिए, 0 लिख दिए। अब दो ठो 0 लिख दिए तो कहीं ना कहीं ये 6 में से 1 जाएगा 5 और 11 में से 5 जाएगा 6, 465 बटा के कितना आ जाएगा, 900। अब इसको आप कटाने का प्रयास करिए, इसको हम लोग कटाने का प्रयास करेंगे। कटा के क्या करने का प्रयास करेंगे, इसको कटा लें, और कैसे कटा लें देख लीजिए। इसको हम कटाते हैं, 3 से कटा दिए तो 3 तिली के क्या हो गया, 900 हो गया। फिर 3 से कटा दिए, 3 कम 3, 3 5 15, 3 5 15, 15। 5 से कटा दें यहाँ पे देखिए, 5 से कटा दें, 5 6 30, फिर 5 3 15, 5 कम 5, 31 बटा के 60 आपका क्या आ गया, विकल्प आ गया। और विकल्प नंबर ए आपका 31 बटा के क्या है, 60 है। तो कहीं ना कहीं आपका 31 बटे 60 आपका क्या है, उत्तर है। उत्तर कितना है, 31 बटे 60 है। साथियों आप इसे देखने का प्रयास करें कितना जानदार तरीके से यहां से घटाने के बाद यहां कटाने के बाद उत्तर दिया हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट उत्तर दे दिया है। तो हम बताने का प्रयास करेंगे आपको कि कितना अच्छा सवाल था। यह भी एसएससी जीडी जस्ट 2024 शिफ्ट नंबर 1 में आया हुआ 28 तारीख को। देख लीजिए, आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में चैप्टर को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, जिनको करना बहुत जरूरी होता है। देख लीजिए, बहुत ही जानदार सवाल। ये भी प्रश्न आप में परिवर्तन करने की बात किया है, तो ये बोला है 0.427। साथियों 2 बार दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले पूरे संख्या को लिखेंगे और जो खाली होगा उसी को माइनस करेंगे बटा के। 2 अंक पे बार था तो 2 9 लिखेंगे, इस पे बार नहीं था तो 0 लिख देंगे। अब आपको यहां कर लीजिए, 7 में से 4 जा 3 2 और 423 बटा क्या हो जाएगा, 990। 423 बटा 990 आपका। देखिए ये भी सेम दिया है, ये भी सेम दिया, आपको लगेगा, लेकिन आपका विकल्प क्या हो जाएगा, डी वाला विकल्प हो जाएगा। साथियों इसे समझने का प्रयास करिए। आइए, कितना सवाल जानदार दे दिया है, और ये प्रश्न देते ही आपका दिमाग घूम जाएगा कि वाह भाई वाह, क्या सवाल दिया है। इन प्रश्न आपके जानदार तरीके से जानदार सेशन में आपके सामने मिल रहा है। ये सवालों का पिटारा खुल रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से खुल रहा है। बहुत अच्छे तरीके से आप जानने का क्या कर रहे हैं, प्रयास करें। देखिए 0.45 2 3 5, 3 पे बार दे दिया। आवर्त दशमलव का सवाल है, और आवर्त दशमलव को परिवर्तन व्यक्त भिन्न में व्यक्त करने की बात कर रहा है, तो बदलने की बात कर रहा है। साथियों तो हम पूरे संख्या को लिख दें, 4 5 2 3 5, माइनस किसको घटाएंगे, जिस पे बार नहीं है उसी को 2 अंक को हम घटा लेंगे, 45 बटा के इसको अंश में लिख ले, हर में लिखेंगे। 3 पे बार था तो 3 ठो 9 लिख दिए, 2 पे बार नहीं था 2 ठो 0 लिख दिए। अब घटा दिए, 5 में से 5 जा 0, अब यहाँ पे 13 में से 4 जा 9, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बटा के 9 9 0 0। देखिए विकल्प में 9 9 1 2 0 2 0, तो 14 नहीं होगा। ये वाला विकल्प हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ये देखिए साथियों, इस तरह से सवाल अगर आपके पेपर में आते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ही जानदार प्रश्न का सामना। ये भी आपके 2023 का है सवाल। हाँ, इसमें देखिए भिन्नों की तुलना की बात किया, तो भिन्न की तुलना को मैं आपको अभी बताया नहीं हूं, इसको आप HW में लिख लीजिएगा, आपको बताएंगे तो इसको कर लीजिएगा। कहीं ना कहीं इसको करने के लिए आप जान लीजिए कि भिन्न के जब चैप्टर को मैं बताने का प्रयास करूंगा तो इसको अब मैं बता दूंगा आपको। दरअसल इस प्रश्न को जानने से पहले इसको या तो हम दशमलव में बदल के इसको निकाल सकते हैं, या तो 0 देकर निकाल सकते हैं। हम कहीं ना कहीं इसको तुलना करके भी निकाल सकते हैं। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको बताने का प्रयास नहीं करूंगा, आप कमेंट में इसका उत्तर बताएंगे। इसके बाद आप हमसे पूछेंगे कमेंट में, क्योंकि ये चैप्टर भी पढ़ाया नहीं हूं, तो आप कहेंगे सर ये चैप्टर पढ़ाया नहीं और आप दे दिए। आइए प्रश्न आ गया था, आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है गुणात्मक में गुणनफल में दशमलव बिंदु कितने अंक के बाद होंगे। गुणनफल में दशमलव बिंदु कितने अंक के बाद होने चाहिए, तो मैं आपको सिखाने का प्रयास किया था, बताने का प्रयास किया था कि देख लीजिए यहां से गिनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7,
तो 7 अंक के बाद को दशमलव को क्या करेंगे, हम लगाएंगे। गुणनफल में भी मैंने ये बात आपको बताने का प्रयास किया हूं साथियों। अच्छा लग रहा है इसलिए, अच्छा लग रहा है इसलिए मुझे चीजें कि मैं आपको छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास किया हूं और वो चीज समझाने का प्रयास किया हूं। ये भिन्न का सवाल है, उसी तरह सवाल को इसको भी आप करने का प्रयास करिए। इसको दरअसल मैं बता दे रहा हूं कि इस सवाल को आप करेंगे कैसे। ये भिन्न का सवाल दिया हुआ है तो इसको हम जानने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि आप इस सवाल को करेंगे कैसे। उसी तरह आप इसको भी कर लीजिए। 5 + 6 + 7 + 8 एक कोष्टक में हो गया, प्लस कर लीजिए। 1/4 + 1/2 + 3/4 + 1/2। आप भिन्न को एक तरफ कर लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा आपका 15, 15 × 5 = 20, 20 से हो जाएगा 26 प्लस माइनस का चिन्ह क्या है, अच्छा यहाँ पे माइनस है, आप यहाँ माइनस कर लीजिए। यहाँ पे माइनस है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या 11 और 7 क्या हो जाएगा 18, 18 में जाड़ जाएगा क्या हो जाएगा 10, ठीक 10 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे 3 1 प्लस है, यहाँ पे माइनस, ये दोनों आपस में कट गया तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 10 1 11 होना चाहिए। गुड, देखते हैं विकल्प को देखिए और अच्छे तरीके से इसे बताने का प्रयास करिए कि इसका उत्तर होगा क्या साथियों। जो प्रश्न था वो मैं आपको दे दिया था, तो यही प्रश्न है आपका, क्या हो जाएगा यहाँ पे उत्तर 11, आपका विकल्प नंबर भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप वैसे अगर करेंगे 5 × 20 21/4 6 दूना के 12 12 1 13, वैसे भी आपका वही मान आएगा और ऐसे भी आपका यही है। तो साथियों आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे आप कमेंट में बताएंगे और आप अपना छोटा सा प्यार और आशीर्वाद देंगे। और बस आपसे एक ही उम्मीद करेंगे कि इस चैनल को ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें। अगले सेशन में इससे भी ज्यादा मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो प्रश्न की मतलब वरीयता रहेगी वो बहुत ज्यादा रहेगी। इसमें आपको कंसेप्ट भी देना था और फॉर्मेट के सवाल भी लगाने थे। तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।